वेलकम बैक टू द वाइब्स विद दीक्षा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जाने वाली हूँ जहाँ पर आपको बहुत रिलैक्स फील होने वाला है। मैं किसी मॉन्यूमेंट में या किसी मॉल में या किसी मार्केट में नहीं लेकर आई हूँ आपको। आज मैं एक ऐसी जगह लेकर आई हूँ जो अपने आप में बहुत स्पेशल है। हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट कराने नहीं आई हूँ। जनरली लोगों को लगता है कि बड़ी बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट कराने हम हॉस्पिटल में आए, लेकिन आज मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में लाई हूँ जो आपको होलिस्टिक वेलनेस, फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक पंचकर्मा सब कुछ एक ही जगह पर देता है। आपकी हेल्थ को एकदम ठीक रखने के लिए, आपके लाइफस्टाइल में आई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं आई हूँ फरीदाबाद के सेक्टर 8 में बने सर्वोदय हॉस्पिटल के होलिस्टिक वेलनेस सेंटर में। अब ये क्या है वेलनेस सेंटर और क्या खास यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, मुझे लगा कि अपने हेक्टिक लाइफस्टाइल में उन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और आप तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। तो चलिए चलते हैं एक्सपर्ट से बात करने और दिखाते हैं आपको ऐसी बहुत सारी थेरेपीज़ जिससे आप भी अपनी लाइफ में हेल्दी वेल्दी हो सकते हैं। अब मैं आ चुकी हूँ सर्वोदय होलिस्टिक वेलनेस सेंटर के बाहर। जैसा कि आप ये देख सकते हैं बोर्ड और ये कुछ पिक्चर्स जो बताती हैं कि सर्वोदय फिजियोथेरेपी एंड होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन कब हुआ था। इसका उद्घाटन हुआ था 11 दिसंबर 2021 को और इसका जो उद्घाटन था, जो इनॉग्रेशन था, वो जानी मानी मोटिवेशनल स्पीकर आध्यात्म गुरु सिस्टर BK शिवानी जी द्वारा किया गया था। और यहाँ पर इस बोर्ड पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर आयुर्वेदिक पंचकर्मा की बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं और ये थेरेपीज़ जो है हमारी बॉडी में से बहुत सारे टॉक्सिन्स को रिलीज़ करती हैं। यानी हमारे जीवन में, हमारे डेली के रूटीन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में जो बढ़ जाती हैं, लेकिन उनको कैसे बाहर करना है ये हमको नहीं आता है। फिट रहना हमको नहीं आता है, जो ये थेरेपीज़ बताती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर फिजियोथेरेपी का भी एक बहुत ही खास सेंटर है जिसमें न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन है, स्पोर्ट्स इंजरीज रिहैबिलिटेशन है, गायनेकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स हम आपको बताएंगे, अभी एक्सपर्ट से भी बात कराएंगे। तो यहाँ इन बोर्ड्स पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। तो चलिए सेंटर के अंदर चलते हैं और जानते हैं ऐसी थेरेपीज के बारे में बहुत कुछ। अब हम आ चुके हैं इस होलिस्टिक वेलनेस सेंटर के अंदर और जैसा कि मेरे सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और ये बता रहा है कि सेंटर फॉर आयुर्वेदिक पंचकर्मा में किन किन प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जनरली हम ये जो पंचकर्मा थेरेपीज़ होती हैं ये हमने बहुत सारे चैनल्स में देखा होगा, टेलीविजन में देखा होगा कि 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स में लोग जाते हैं, रिजुविनेशन के लिए जाते हैं, तब ऐसे थेरेपीज़ का सहारा लेते हैं। बट एक्चुअली में इतने सालों पुरानी ये जो आयुर्वेदा है ये आपके लिए इन थेरेपीज़ के ज़रिए बड़ी बड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दूर कर देती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे एस्मा हो गया, साइनसाइटिस हो गया, इनको यहाँ इन थेरेपीज़ के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, पैरालिसिस है, पार्किंसन है, माइग्रेन है, इनको भी सॉल्व किया जा सकता है। गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, इनफर्टिलिटी है या पोस्ट डिलीवरी इश्यूज़ होते हैं। इतना ही नहीं, ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स, आर्थराइटिस जैसी परेशानी जिसका बहुत लोग इलाज कराते हैं लेकिन इलाज नहीं मिल पाता है, वो इस पंचकर्मा थेरेपी के ज़रिए सॉल्व किया जा सकता है। स्किन डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारी यंगस्टर्स को स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, पोस्ट कोविड ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उनको भी यहाँ एक्ने, एलर्जीज और इन्फेक्शंस जैसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, वो भी यहाँ पर ईजिली सॉल्व की जा सकती हैं थेरेपीज़ के ज़रिए। लेकिन अब इतनी बातें तो मैंने आपको बता दी हैं, पर ये सॉल्व होंगी कैसे, ये थेरेपीज़ आखिर दी कैसे जाती हैं इस सेंटर में, वो कैसे थेरेपी रूम्स हैं और कैसे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको इन थेरेपीज़ के थ्रू आपको हेल्दी रख सकते हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पर एंटर करते ही आपको दिखेगा थेरेपी रूम 1। अब इस थेरेपी रूम में चलते हैं और देखते हैं क्या थेरेपी अभी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि वही टेक्निकल तो मैं नहीं जानती हूँ, एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स ही बता सकते हैं तो क्या थेरेपी है और उस थेरेपी का क्या फायदा है। आइए देखते हैं। हेलो। और हमारे साथ अभी यहाँ पर एक्सपर्ट हैं डॉक्टर वंदना, जो कि बेसिकली हेड हैं इस पूरे पंचकर्मा आयुर्वेदा सेंटर की। और मैम ये क्या थेरेपी अभी चल रही है, क्या है एग्जैक्टली? दीक्षा, अभी ये थेरेपी का नेम है शिरोधारा। जी। शिरोधारा 2 वर्ड से बना हुआ है। शिरो मतलब हेड, धारा मतलब अ स्ट्रीम ऑफ ऑयल या मेडिकेटेड घी, मेडिकेटेड ऑयल, मेडिकेटेड मिल्क, वटेवर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन हम वो यूज करते हैं। अब जो ये पेशेंट ये लेटे हुए हैं, इनको मेन प्रॉब्लम है माइग्रेन की।
इनको हेडेक रहता है, हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसे माइग्रेन का अटैक आता है। इसके अलावा शिरोधारा हम यूज करते हैं अगर स्ट्रेस हेडेक है, किसी को नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया है, क्योंकि आजकल हम देखें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा है। मेन रीजन क्या है उसका? स्ट्रेस। तो बहुत अच्छी थेरेपी है शिरोधारा फॉर रिलीविंग स्ट्रेस। और साथ साथ बेनिफिट्स हो जाता है कि इसमें अगर आपको कॉन्टिन्यूसली हेडेक हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे, आप पेन किलर्स खाई जा रहे हैं, बट रिलीफ नहीं है आजकल के टाइम में, बिल्कुल रिलीफ नहीं है। क्यों? वी आर नॉट गोइंग टू हर्बल थेरेपी, दिस इज टोटली हर्बल थेरेपी। इसमें आप देख रहे हैं ऑयल ऑफ स्टीम निकल रहा है, 20 to 30 मिनट स्टीम को दिया जाता है, ल्यूकवार्म होता है, हल्का गुनगुना करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। जब ये ऑयल गिरता है, आप देखिए फोरहेड पे गिर रहा है जी। तो इसमें क्या होता है कि जब ऑयल हम गिर रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ठीक है। और आप एक ध्यान नोटिस करना, जितने भी सिर दर्द होते हैं आयुर्वेद में बोलते हैं कि जब वायु बढ़ता है बॉडी का, जहां जहां वायु बढ़ेगा, जहां जहां वात रुकेगी तो वहां पर दर्द हो जाएगा। वायु का एक मेन सिम्टम होता है पेन, ठीक है ना। आपकी बॉडी में भी कभी वायु बढ़ती है तो क्या होता है, हम बोलते हैं ना यहाँ जोड़ों में दर्द हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, गैस बन गई। गैस क्या है? गैस भी तो बात ही है ना। तो जोड़ों में दर्द हो तो हम क्या करते हैं? ऑयलिंग करते हैं। तो ऑयल क्या करता है? वायु को बैलेंस करके लेके आता है। तो मैम ये कौन सा ऑयल अभी यूज करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ऑयल सूट नहीं करते हैं। एग्जैक्टली, एक्चुअली हर थेरेपी में ऑयल अलग अलग यूज होता है। जैसे इनको माइग्रेन का पेन है, माइग्रेन क्या होता है? एक नर्व वीकनेस है, और नर्व वीकनेस इसलिए हो रही है कि बॉडी में वात बढ़ गई और उसने ड्राइनेस लाना शुरू कर दी नर्व्स के ऊपर। तो जो हम ऑयल यूज कर रहे हैं वो ऑयल यूज करेंगे जो वायु को बैलेंस लेके आए और नर्व्स को स्ट्रेंथनिंग दे। तो इसमें हम यूज करते हैं शीरबला ऑयल, ठीक है। अब जैसे किसी को हेयर फॉल का साथ साथ प्रॉब्लम चल रहा है तो हम इसमें नीलभृंग आदि ऑयल डाल देंगे। तो डिफरेंट ऑयल्स होते हैं, डिफरेंट डिजीज के अकॉर्डिंगली हम उसको डिसाइड करते हैं। 30 मिनट का ये प्रोसीजर होता है। पेशेंट क्या होता है? सो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल। क्योंकि आप एक नोटिस करना, एक पेड़ है हमारा शरीर, क्या मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज हमारा शरीर एक पेड़ है, आप पेड़ देखते हैं, उसका मेन इंग्रेडिएंट हमें रूट्स कहाँ से मिलता है? रूट से मिलता है सारा कुछ, पोषण हमें कहाँ से मिलता है? रूट से। हमारी बॉडी, पेड़, ये शाखाएं, ब्रांचेस, हमारा मेन क्या है? सिर हमारा क्या है? रूट्स। अगर हमारे रूट्स ही स्ट्रांग होंगे तो हमारी बॉडी जो ब्रांचेस है अपने आप ही नॉरिश हो जाएंगे। तो मेन थिंग इज नॉरिश योर ब्रेन, क्योंकि क्या होता है कि केमिकल इम्बैलेंस होता है, वो सारा ब्रेन से चलता है, उसी से आपको डिजीज होती है। और ये शिरोधारा इज द बेस्ट ट्रीटमेंट टू नॉर्मलाइज द केमिकल इम्बैलेंस ऑफ द ब्रेन। अगर ब्रेन स्ट्रांग है, ब्रेन बैलेंस है, पूरा केमिकल हार्मोन्स बैलेंस है, तो आपको डिजीज होंगी ही नहीं, आप रिलैक्स होंगे। तो ये मैम इसमें कितना टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस में? जो 30 to 40 मिनट्स। उसके बाद पेशेंट जो भी है वो घर जा सकते हैं आराम से? हाँ, उसके बाद इसको हेयर वॉश करके एक आपको हम लोग कैप बना के भेजते हैं। ये होता है कि आपका शिरोधारा 30 to 40 मिनट्स आपको घर जाके रिलैक्स करना है। डायरेक्ट एयर नहीं लगनी चाहिए, डायरेक्ट एयर नहीं कि हम ऑफिस में चले जाएं और काम करना शुरू कर दें। हाँ, ये नहीं होगा, क्योंकि आपका एक तो स्ट्रेस रिलीफ हो रहा है, आपको नींद खुद ही आती है, क्योंकि आप बिल्कुल स्ट्रेस, बॉडी बिल्कुल ढीली हो जाएगी, आपको नींद आएगी। तो बेटर है कि 30 to 40 मिनट्स अपना जाइए, फिर रिलैक्स होइए, लेट जाइए, ताकि आप उस चीज को अच्छे से फील कर सके। तो 30 to 40 मिनट्स के बाद 40 मिनट्स का हम लोग पेशेंट को बोलते हैं हैव अ रेस्ट 40 मिनट्स। यानी अब ये सारी थेरेपीज कराने के लिए आपको छुट्टी लेकर केरला जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे 5 दिन लगाने की जरूरत नहीं है। आप संडे को, सैटरडे को, जब भी आपके पास वीक ऑफ हो, आप आइए, ये थेरेपीज लीजिए। माइग्रेन का पेन है या और भी किसी तरीके की तकलीफ है, वो यहाँ पर इजिली दूर हो सकती है। तो ये यहाँ पर एक फेशियल हो रहा है, जैसा कि पंचकर्मा की थेरेपीज हैं, और ये थेरेपीज ऑयल के साथ या फिर कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ होती है, जैसा कि डॉक्टर वंदना ने बताया है। तो ऐसा ही एक यहाँ पर फेशियल हो रहा है, जहाँ पर कोई हार्श केमिकल यूज नहीं हो रहे हैं, कोई लेजर्स यूज नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये एकदम सेफ है और बहुत अच्छा रिजल्ट है, ऐसा मैम ने बताया है। तो मैम से थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। ये टोटली फेशियल आयुर्वेद का स्पेशल फेशियल होता है। ये देखिए, आप इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, कोई केमिकल, कोई क्रीम आपको नजर नहीं आ रही। दिस इज हनी जी, ठीक है। दिस इज राइस पाउडर, ये भी एक टाइप का राइस पाउडर है। इसमें एलोवेरा जेल है, दिस इज एलोवेरा जेल। ये मिल्क है, दिस इज ऑयल है, कुमकुम आदि ऑयल है, जो हम यूज करते हैं फॉर द मसाज। इसका आजकल काफी एग्जैक्टली बहुत ऑनलाइन बहुत महंगा मिलता है। हाँ, क्योंकि केसर, कुमकुम मतलब केसर, केसर कश्मीर का बना हुआ है। केसर आपको पता है कि मार्केट में भी महंगा ही मिलता है, तो डेट्स वाइज कॉस्टली होता है। पर हम जो मसाज के बाद यूज करते हैं, क्योंकि इसका एक अच्छा रिजल्ट होता है कि फेयरनेस लेके आता है आपके। पर लोगों को इसका यूज करना नहीं पता, तो वो आप यहाँ पर यूज करते हैं। हाँ, मैं सब बताऊंगी आपको, रिलैक्स भी फील कराता है। जैसे अभी हर जगह हम देखते हैं फेशियल में स्टेप्स होते हैं, हमारे भी स्टेप्स हो गया। पहले फेस क्लेंजिंग हो गया, हम लोग एलोवेरा जेल से फेस क्लेंजिंग करते हैं। फिर हम लोग स्क्रबिंग करते हैं, जिसमें हम हनी और एलोवेरा मिक्स करके और थोड़ा सा क्रिस्टल्स ऑफ शुगर डाल के उसको हम क्लेंजिंग कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर डेट हम लोग करते हैं ऑयल मसाज। दिस इज कॉल्ड, दिस इज ऑयल, शीरबला ऑयल। ये क्या करता है कि टोनिंग ऑफ मसल्स की टोनिंग में बहुत अच्छा काम करता है। इसके हम मसाज देते हैं। उसके बाद ये देखिए, आप ये चल रही है पोटली,
ये पोटली है, दिस इज मेड ऑफ राइस। नवरा राइस होते हैं, एक स्पेशल राइस आता है, इसमें सिंपल राइस यूज नहीं है जो हम घर में खा रहे हैं। ओके ये दिस इज नवरा राइस, साउथ से आता है, और नवरा राइस मोस्टली ट्रीटमेंट में ही यूज किया जाता है। इसमें हो गया पैरालाइज के पेशेंट्स में हम यूज करते हैं। तो ये नवरा राइस के पाउडर बना के इसकी थोड़ा सा पोटली बना के ना, तो मिल्क में हम डिप करते हैं। वी आर यूजिंग मिल्क, कोई वाटर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इस पोटली को मिल्क में डिप करके मसाज दी जाती है, जैसे ये कर रही हैं। आपको पता है कि मिल्क बहुत अच्छा क्लींजर है। नवरा राइस जब भी हम मसाज दे रहे तो स्ट्रेंथनिंग, और नवरा राइस का क्या होता है कि फेयरनेस बहुत अच्छी लेके आता है, रिंकल्स को भी हटाता है और फेयरनेस पिगमेंटेशन में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इसका मैम कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? वैसे तो सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, पर फिर भी किसी की स्किन को कहीं कुछ नहीं मैम, वो एक्चुअली हम डिसाइड करते हैं स्किन टोन के हिसाब से। वो काम हमारा रहता है अकॉर्डिंग, क्योंकि स्किन टोन किसी की ड्राई है, किसी की ऑयली है, किसी के पिंपल्स आते हैं, तो हम वो डिसाइड करते हैं कि हमें ऑयल कौन सा यूज करना है, या ऑयल यूज करना है नहीं करना, हमें क्लिंजर में या स्क्रबिंग में हमें क्या यूज करना है, वो अकॉर्डिंग टू द स्किन चलता है। जैसे किसी के पिंपल्स है तो हम उसमें नीम का पाउडर प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। किसी की ऑयली है तो हम उसमें ऑयल मसाज नहीं देते, वो ऑयल वाला स्टेप हटा देते हैं, या फिर बहुत कम ऑयल। अब इनकी ड्राई स्किन है तो हमने ऑयल यूज किया होगा। तो इसमें कितना टाइम लगता है इस फेशियल? 30 मिनट्स। 30 मिनट। ज्यादातर थेरेपीज जो है वो हाफ एन आवर में हो जाती है। हाँ, 30 to 40 मिनट्स द मिनिमम टाइम फॉर एवरी थेरेपीज। तो आप ये मान के 30-40 मिनट लगते हैं। अब जैसे ये हो गया, इसके बाद इनका स्टीम दी जाएगी, ताकि जो पोर्स वोर्स, जैसे हम मसाज दे रहे हैं, पोर्स खुलेंगे तो स्टीम दी जाएगी, पोर्स खुलेंगे, कोई ब्लैक हेड्स हैं वो निकाले जाएंगे। उसके बाद हमको फेस पैक लगाया जाएगा, वो भी दाल का, हमारा मसूर दाल होती है उसी का हम फेस पैक बना के लगाते हैं। आफ्टर दैट, क्योंकि पोर्स खुले हुए हैं, सारी क्लींजिंग हो गई है, तो हमें कुमकुम आदि ऑयल यूज करते हैं 2 ड्रॉप्स फेस पे अप्लाई करने के लिए, ताकि जो हमारे पोर्स खुले हैं थोड़ा सा हाइड्रेट भी हो जाए स्किन हमारी, और हमारी स्किन को थोड़ा नॉरिश मिल जाए। तो मोस्टली जैसे आप बता रही है कि हमें पता नहीं है कि कैसे यूज करना है, इसको मोस्टली हम लोग नाइट में यूज करते हैं। पेशेंट को हम अगर देंगे, ड्राई स्किन में हम मोस्टली यूज करते हैं ज्यादा। रात को फेस वॉश करो अपना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी क्रीम यूज दिस ऑयल, कुमकुम आदि ऑयल। 2 to 4 ड्रॉप्स अपने फेस पे लगा के, उसको मसाज नहीं करना होता, जस्ट अप्लाई इट एंड लीव इट। तो ये आपके फेयरनेस, नेचुरल फेयरनेस है, रिंकल्स है, पिगमेंटेशन को अपने आप दूर करेगा। तो क्रीम की जरूरत ही नहीं है जी। तो बहुत सारे महंगे फेशियल्स कराने आजकल बहुत लोग जाते हैं, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, जेंट्स भी जाते हैं, और महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसमें लेजर ट्रीटमेंट आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप नेचुरल चीजों के साथ अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और जैसा कि यहाँ सर्वोदय के वेलनेस, होलिस्टिक वेलनेस सेंटर में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो बहुत अच्छा फायदा आपको मिलने वाला है अपने शहर फरीदाबाद में। आयुर्वेदा पंचकर्मा थेरेपीज के बाद अब टाइम है न्यूरो रिहैबिलिटेशन का, यानी कुछ ऐसी फैसिलिटीज जो सर्वोदय का ये वेलनेस सेंटर लेकर आया है बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको कोई ना कोई न्यूरो रिलेटेड बहुत सारी दवाइयां तो खा रहे होते हैं, पर ये रिहैबिलिटेशन के लिए ये फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस तो क्या है यहाँ पर खास, ये भी जानना जरूरी है। एक्सपर्ट से करते हैं बात और दिखाते हैं आपको ऐसी कुछ एक्टिविटीज ओवरऑल स्टार्ट करो। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज या फिर कहीं की एक्सरसाइजेस कराई जा रही हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन ये इक्विपमेंट्स ऑफ कोर्स मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, एक्सपर्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर धीरजा बब्बर, जो कि ग्रुप हेड है फिजियोथेरेपी की, और इनसे मैं जानना चाहूंगी। डॉक्टर धीरजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर धीरजा, हमें थोड़ा इस सेंटर के बारे में बताइए, क्योंकि अभी हमने आयुर्वेदा पंचकर्मा के बारे में बात करी, लेकिन फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है आजकल के टाइम में। मुझे भी कभी कुछ हल्का सा पेन होता है तो सबसे पहले जो मैं कॉल करती हूँ वो अपने फिजियोथेरेपिस्ट को करती हूँ। तो यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और क्या ऐसा अलग है जो बाकी जगहों पर नहीं है? हमारा एक होलिस्टिक डिपार्टमेंट है मैम। अप्रोच हमारा ये रहता है कि जो भी पेशेंट आए उसको हम कहीं ना कहीं टचिंग दे पाए, हीलिंग दे पाए। सो वी हैव लाइक, आई जस्ट शो यू, इट्स लाइक अ रोबोटिक डिवाइस, इट्स अ रोबोटिक हैंड ग्लव। सो हम इससे मिररिंग करा के वी ट्राई कि मूवमेंट इंप्रूव करे, पेशेंट की ब्लड फ्लो इंप्रूव करे, मसल पावर इंप्रूव करे। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सिमिलरली द अदर डिवाइस इज, दिस इज अ जर्मनी बेस्ड डिवाइस। सो इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट के नीचे एरिया में, लोअर लिम्ब में पावर नहीं है, तो ये मशीन पैसिवली खुद से वर्क करती है। तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस, पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ, पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करता है, चलने में आसानी होती है, एंड दे फील कॉन्फिडेंट ऑन देमसेल्व्स। तो these are the things, and you can see it on the screen how the patient feels that they are walking. So it's like a motivation to the brain. And similarly, we have all age group candidates coming to us from the childhood up till geriatric care. So this physiotherapy we have been dealing along with the whole team, overall holistic area. बिल्कुल। और जैसा कि मैं देख रही हूँ, इट्स
सेंटर जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, और यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इनको क्या प्रॉब्लम रही है? मैम ये आया था हमारे पास पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस के साथ, तो इसकी बिल्कुल रेंज रिस्ट्रिक्ट हो गई थी कि अब इसके बाद इसका मूवमेंट नहीं हो रहा, प्लस बच्चा यू अंडरस्टैंड फॉर देम इट्स लाइक वेरी पेनफुल एंड हमें बहुत टैक्टिकली हैंडल करना पड़ा। सो वी हैव एनकरेज दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज जिससे उसके मूवमेंट भी हो जाए और उसे दर्द भी कम हो और वो गेम के थ्रू एक्सरसाइज कर ले। सो दिस इज हाउ वी बीन डूइंग। ये मैम है, इनका हम गेट पैटर्न इंप्रूव कर रहे हैं, पोस्चर इंप्रूव कर रहे हैं, तो स्टेयर क्लाइंबिंग हम इनको एडवाइस करते हैं किस तरीके से करनी है ताकि बैक में और पेन ना बने। स्टेप्स बहुत छोटे हैं, जो नॉर्मल घरों के होते हैं वो थोड़े ब्रॉड होते हैं, तो अलग अलग टाइप के। सो यू कैन सी पहले हम छोटे छोटे से करते हैं, फिर जब अगर स्ट्रेंथ बढ़ती है तो ग्रेडेड प्रोग्रेशन इज देयर। दैट्स व्हाई इट्स 3 लेवल वी हैव बीन वर्किंग ऑन। बिल्कुल, मतलब बहुत अलग अलग चीजें। और जैसा कि मुझे बहुत अलग लगा आपका जो इक्विपमेंट है, ये जो रोबोटिक हैंड मूवमेंट जो करवा रहा है, ये बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए होता है जिनको हाथ में प्रॉब्लम आ जाती है और जैसे मूवमेंट नहीं आ रहा, कम हो जाता है, स्टिफ हो रहा है, मूवमेंट कम आ रही है, पोस्ट एक्सीडेंटल केसेस या इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी वगैरह में भी, उसमें भी, स्ट्रोक में भी, और जब प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी हमारे पास केसेस आते हैं, देन आल्सो वी एनकरेज द मूवमेंट। सो बाय दिस दे कैन डू इट मच बेटर। It's like a compression what they feel it, and similarly you can see this area. So this is for very colorful, बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए आपने बनाया है। This is only for small pediatric cases, जो बच्चे delayed milestone से आते हैं कि पैदा होती है उनका बैठने का उनका जितना है वो नहीं आ पाता, मसल्स वीक है, सो उनको हम ट्रेनिंग कराते हैं। बट वी वांट टू कीप इट लाइट, वी वांट टू कीप इट एक्टिव, वी वांट कि उनको ये ना लगे कि वो एक हॉस्पिटल में आए हैं। दे शुड फील दैट दे आर एट होम एंड दे आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, और यहाँ पर आने का उनका बार बार मन करे, शायद इस वजह से यहाँ पर इतना कलरफुल एनवायरनमेंट रखा गया है। एंड एक्चुअली में यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। एक हॉस्पिटल वाली फील जो है वो इस सेंटर में आपको बिल्कुल नहीं आएगी। और मैम सेशन कितनी देर का होता है यहाँ पर, मिनिमम टाइम? इट डिपेंड्स मैम केस टू केस, बट जनरली इट्स लाइक हाफ एन आवर अप टिल 45 मिनट्स। इट्स लाइक वन सेशन फॉर वन पेशेंट, वी हैव बीन फॉलोइंग दैट। तो चलिए 30 मिनट से 45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा, अगर आप फिट रहना चाहते हैं, कोई भी इनिशियल स्टेज पर आपको प्रॉब्लम लग रही है, डॉक्टर्स के पास जाने से आप घबराते हैं, तो घबराइए मत, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल वाली फील बिल्कुल नहीं है। और फरीदाबाद में रह रहे हैं तो मुझे लगता है ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। आयुर्वेदा, पंचकर्मा और फिजियोथेरेपी के बाद न्यूरो रिहैबिलिटेशन जैसी बहुत सारी अलग अलग थेरेपीज के बाद अब टाइम है होम्योपैथी। जी हाँ, होम्योपैथी यानी एक ऐसी मेडिसिनल थेरेपी जो कि आपकी हेल्थ को फिट रखती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे असर दिखाती है और परमानेंट असर दिखाती है। अब इतने बड़े हॉस्पिटल में होम्योपैथी का क्या काम, लेकिन यहाँ होलिस्टिक सेंटर है, होलिस्टिक वेलनेस सेंटर है, तो फिर सर्वोदय ने होम्योपैथी को भी सामने रखा है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, हीलिंग होम्योपैथी मेडिसिन, रिस्टोरिंग योर हेल्थ नेचुरली, ये साफ तौर पर से बताया गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है डे टू डे लाइफ में हमारे साथ, एलर्जीज हो जाती हैं, स्किन डिजीजेस बहुत कॉमन है, रिकरेंट वॉर्ड्स, फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोगों को, खास तौर पर से जब मौसम चेंज होता है, लेडीज़ में मेनोपॉज या फिर रेगुलर पीरियड्स या फिर PCOS की समस्याएं हैं, ओल्ड एज इशूज में आप याददाश्त भूलने लगते हैं, अल्जाइमर या फिर डायबिटीज़ है, अर्थराइटिस है, इन सब का जो इलाज होता है वो होम्योपैथी में भी होता है। बच्चों के साथ इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, मौसम बदलता है, कफ, कोल्ड, फीवर जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो यहाँ पर लो इम्यूनिटी वाले बच्चों को भी आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिला सकते हैं, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यानी बहुत सारी चीज़ें इस होलिस्टिक वेलनेस सेंटर में दी गई हैं सर्वोदय द्वारा। बहुत हेक्टिक शेड्यूल के बाद और बहुत सारा काम करने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स तो हो ही जाना चाहिए और इस होलिस्टिक वेलनेस सेंटर की कुछ फैसिलिटीज का फायदा उठाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आ गई फुट मसाज के लिए। अभी फुट मसाज कैसे होती है वो आप देखेंगे कि एक्सपर्ट्स कैसे ये फुट मसाज देते हैं और आप भी फ्यूचर में इस फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। मुझे तो फुट मसाज के इस एक सेशन से ही बहुत ज़्यादा रिजुविनेशन मिल गया है। आप भी अपने स्ट्रेसफुल और परेशानी वाले एनवायरनमेंट से दूर होकर 30 मिनट्स का एक सेशन लीजिए और अपनी लाइफ में स्ट्रेस को दूर भगा दीजिए। आप इस सेशन को ईजिली बुक कर सकते हैं फ़ोन कॉल या फिर वेबसाइट के थ्रू। सर्वोदय हॉस्पिटल की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर सर्वोदय होलिस्टिक वेलनेस सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। इसके साथ ही आपको ये सेशन बहुत रीजनेबल प्राइसेस में अभी मिल रहा है, यानी 500 रुपये से लेकर 1500 के बीच में आपको एक अच्छा खासा 30 मिनट्स का सेशन मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, लाइफ में रिजुविनेशन को वापस लाइए सर्वोदय होलिस्टिक एंड वेलनेस सेंटर के साथ।
द वाइब्स विद दीक्षा की आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आई फरीदाबाद के सेक्टर 8 स्थित सर्वोदय हॉस्पिटल में, जहां पर आपको हॉस्पिटल का बहुत ही पॉजिटिव पार्ट यानी होलिस्टिक वेलनेस सेंटर दिखाया, जहां पर आयुर्वेदिक पंचकर्मा, न्यूरो रिहैब, फिजियोथेरेपी और होम्योपैथी एक्सपर्ट से बातें भी कराई। लेकिन इस सेंटर तक पहुंचने के लिए आपको कहां आना है? फरीदाबाद के एस्कॉर्ट्स मुजेसन मेट्रो स्टेशन यहाँ से सबसे पास है, जहां से आप आसानी से कैब या ऑटो ले सकते हैं। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अपनी कार पे भी आ सकते हैं, बहुत ही आसानी से 10 से 15 मिनट में आप यहाँ पहुंच जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और इस सेंटर में अगर आप आना चाहते हैं तो फिर आप आ सकते हैं मंडे टू सैटरडे सुबह 8 से लेकर 6 बजे के बीच में अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे। वेबसाइट पर आपको सर्वोदय हॉस्पिटल की ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो जरूर हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द वाइब्स विद दीक्षा में आप और कहाँ घूमना चाहते हैं हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।